अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोचिए, एक रात और एक सफर, और वो सफर जमीन से लेकर अर्श आदम तक का। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मौजिजा है जो हर इंसान के लिए सबक भी है और ईमान की आजमाइश भी। मेराज का यह वाक़या सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तो दिखाता ही है, साथ में अल्लाह की कुदरत का सबसे बड़ा इजहार भी है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में हम इस वाक़ये के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस सफर के हर गहरे राज को जानना चाहते हो तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वाक़या आपके दिल और ईमान को सोचने पर मजबूर कर देगा। वेल दोस्तों, मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं पास्ट एक्सप्लोर विद सिराज। नाज़रीन, ये वाक़या उस वक्त का है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। ये दौर अमुल हुज़्न कहलाता है, क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी जोजा थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब दोनों का इंतकाल हुआ, और साथ ही ताइफ के सफर में लोगों ने आपको बहुत सख्त तकलीफ दी। तो इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ने अपने हबीब को तसल्ली देने के लिए और आपका मकाम दुनिया को दिखाने के लिए इस खास मौजिज़े का इंतखाब किया। मेराज का सफर दो मरहलों में हुआ। पहला मस्जिदुल हरम से मस्जिदुल अक्सा तक का सफर, जिसे इशरा कहते हैं। दूसरा मस्जिदुल अक्सा से आसमान और अर्श तक का सफर, इसे मेराज कहते हैं। हदीस के मुताबिक एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल हरम में सो रहे थे, तब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आए और आपके सीने को चीरा और उसे जमजम की पानी से धोया और इल्म हिकमत से भर दिया। हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बुराक पर सवार हुए वो एक सफेद रंग की सवारी थी जो घोड़े से थोड़ी छोटी और गधे से बड़ी थी। उसका हर कदम वहां तक पहुंचता था जहां तक इंसान की नजर जाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बुराक पर बिठाकर मस्जिदुल अक्सा ले जाया गया। तो नाज़रीन, मस्जिदुल अक्सा वो जगह है जो इस्लाम के 3 मुक़द्दस मकामात में शामिल है। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ बढ़ाने के लिए तमाम अंबिया को जमा किया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत की। यह वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और मकाम का सबसे बड़ा सबूत है। अब मस्जिदुल अक्सा के बाद आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगला सफर शुरू होता है आसमान के दरवाजों की तरफ। पहले आसमान पर पहुंचकर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया तो आवाज आई, कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं जिब्रील और मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरवाजा खोला गया तो वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, आप उम्मतियों के सबसे अजीम नबी हैं। दूसरे आसमान पर हजरत यहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और दोनों अंबिया अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिले, जिन्हें अल्लाह ने सबसे ज्यादा हुस्न बख्शा है। यहाँ पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जिनका जिक्र कुरान में सूरह मरियम में भी आया है, और हमने उन्हें ऊंचा मकाम दिया। चलते हुए 5वें आसमान पर जब पहुँचे तो यहाँ हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जिनकी कौम उन्हें बेपनाह मोहब्बत करती थी। 6वें आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिले तो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। मूसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करने वाले आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जो बैतुल मामूर के सामने थे। बैतुल मामूर वो जगह है जहाँ पर हर रोज 70,000 नए फरिश्ते इबादत करते हैं और फिर वापस उनका नंबर क़यामत तक नहीं आएगा। 7वें आसमान के बाद आता है सिदरतुल मुंतहा, जो अल्लाह की कुदरत का सबसे बड़ा निशान है। सिदरतुल मुंतहा एक ऐसा दरख्त है जिससे रंग और नूर की बारिश होती है, जहाँ तक इंसानी सोच नहीं जा सकती। अर्श आज़म का नजारा। जिब्रील अलैहिस्सलाम यहाँ रुक गए और कहा, मुझे इसके आगे जाने की इजाजत नहीं, अगर मैं इसके आगे जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले अर्श आज़म तक का सफर किया और अल्लाह से मुलाकात का शरफ पाया। अल्लाह ने अपने महबूब को अजीम नियामतें और इल्म अता किया। नमाज का तोहफा। अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से ये घटकर 5 वक्त तक हो गई, लेकिन उसका सवाब 50 वक्त के नमाजों के बराबर है, और ये अल्लाह की तरफ से मोमिनों के लिए बेहतरीन तोहफा है। उसके जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है।
इस सफर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और जहन्नम का मंजर देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जन्नत के लोग सुकून और खुशी में हैं, जबकि जहन्नम के लोग अजाब और तकलीफ में हैं। यह मंजर इंसानी अमाल के असर को दिखाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह वापस मक्का पहुँचे और कुरैश के सामने इस वाक़े को बयान किया तो मुशरिकीन ने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन सहाबा कराम का ईमान और मजबूत हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो ये बिल्कुल सच है। इस वजह से उनका लक़ब सिद्दीक पड़ा। पहला, नमाज का सबसे बड़ा सबक ये है कि नमाज मोमिन के लिए मेराज है। दूसरा, मेराज हमें अल्लाह की कुदरत का यकीन दिलाता है। तीसरा, जन्नत और जहन्नम का जिक्र हमें अपने अमाल पर सोचने पर मजबूर करता है। कुरान कहता है, और ये यकीनन अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। नाज़रीन, मेराज का वाक़या एक मोजिज़ा है जो हर मोमिन के ईमान को मजबूत करता है। यह हमें यह सबक देता है कि दुनिया के मुश्किलों के बीच अल्लाह की रहमत और कुदरत का यकीन रखना चाहिए। अगर ये वाक़या आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल पास्ट एक्सप्लोर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इसे बोलने में कोई गलती हुई तो अल्लाह माफ़ करे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।